ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो वादी कश्मीर से क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहें लगातार इस डेली तस्कीन के लाइव नशरियात। फिलहाल कल शाम को ही आपको मालूम है कि जब एक बड़े लीडर का इंतकाल हुआ, जो एक सेपरेटिस्ट लीडर थे, उसके बाद कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रहे उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है कमर्शियल गाड़ियों के लिए, आमदोरफ्त के लिए, वो ओपन है, उस पर गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन हैदरपुरा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, किसी भी तरह की कोई भी हमलो हरकत देखने को नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें वादी कश्मीर की तो बांडीपुरा, गांदरबल, उसके साथ साथ बात करें नॉर्थ कश्मीर की या साउथ कश्मीर की, शोपियान, पुलवामा और कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो लगातार कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो वादी कश्मीर से मिल रही है, जबकि ये सूरत हाल कल रात देर गए से ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर दी गई हैं, लेकिन ताहम एक तरफ ये भी खबर देखने को मिल रही है अभी तक कि कोई भी जो है वो तशद्दुद की खबर सामने नज़र नहीं आई है। नॉर्मल सिचुएशन है और नॉर्मल सिचुएशन को देखते हुए हम ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को भी जो है वो बंद कर दिया गया था कल रात देर गए से, जिसका बयान IGP कश्मीर की जानिब से दिया गया था। उसके बाद साथ साथ बताना चाहूँगा कि BSNL जो पोस्ट पेड सर्विसेज हैं वो फ़िलहाल चल रही हैं, उनके ऊपर आप जो है वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं कॉलिंग का। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज की अगर बात की जाए तो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई हैं। सिर्फ आप वाईफाई का ही फ़ायदा जो है वो ले पा रहे होंगे। शायद वादी कश्मीर के अंदर ऐसे कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। फ़िलहाल 2016 और 17-18 के बाद ये पहली बार फिर से एक बार इस तरीके की सूरत हाल देखने को मिली है, जहाँ कि एक तरफ वादी कश्मीर के अंदर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया हो, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया हो, और लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे जो है वो तमाम नुमाइंदे वहाँ से यही अपडेट दे रहे हैं कि फ़िलहाल जो सईद अली शाह की रेजिडेंस है उसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है उस तमाम एरिया में जो है वो कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है, सिक्योरिटी तैनात की गई है। और हालांकि ये सुनने को मिल पा रहा है, अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किसी भी तरह की कोई भी आमदोरफ्त को इजाज़त नहीं दी जा रही है। कश्मीर के अंदर सिचुएशन ज़ीरो की अगर बात करोगे तो सिचुएशन ज़ीरो पे यही हमें देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल शोपियान हो, सोपर हो, पुलवामा हो, उसके साथ साथ बांडीपुरा हो, तो तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो फ़िलहाल सील कर दिया गया है। कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, CRPC 144 इम्पोज है, और आमदोरफ्त के लिए जो है वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज को ही जाने की इजाज़त दी जा रही है। एयरपोर्ट हिमामा रोड की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट वाली जो रोड है उस पर भी सिर्फ कमर्शियल फ़्लाइट्स को ही आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। उसके साथ साथ किसी भी तरह से किसी भी शख्स को आने जाने की कोई भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। ग्राउंड ज़ीरो कश्मीर से मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त का ग्राउंड ज़ीरो की तफसीलात जो हैं वो आप तक पूरी तरीके से पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। कुछ ही देर में हमारे साथ वादी कश्मीर से हमारे दूसरे रिपोर्टर भी जुड़ जाएंगे और वो पूरी ग्राउंड ज़ीरो की हमें तफसील बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, कैसे सूरत हाल हैं और क्या कुछ मज़ीद देखने को मिल रहा है वहाँ पर। ये तमाम जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इंटरनेट सर्विसेज तो बंद हैं कल रात देर गए से ही, और तमाम इंटरनेट सर्विसेज को लेकर चलते हुए अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है कि कब तक इंटरनेट सर्विसेज को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सिचुएशन ठीक है, और इस तमाम नॉर्मल और ठीक सिचुएशन को देख कर चलते हुए ये भी देखने को मिल रहा है कि शायद कुछ देर बाद जो इंटरनेट सर्विसेज को जो है वो एक बार फिर से ऑन कर दिया जाए, और साथ ही साथ फ़ोन सर्विसेज को भी जो है, कॉल सर्विसेज को जो है वो फिर से एक बार जो है वो बहाल कर दिया जाए। तो फ़िलहाल कश्मीर की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, और हालांकि कर्फ्यू वगैरह इम्पोज किया हुआ है, और ग्राउंड ज़ीरो पे यही देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरह से किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ।